कोरोना महामारी के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़े प्रभाव को ही वेबिनार की पूरी श्रृंखला का विषय बनाया गया है। आज का विषय है कोरोना का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। वैसे तो हमारे जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके लिए कहावत भी है, हमेशा कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन जब जब महामारी आई है हमारे इस धरती पर, उसने हम सब के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है और हमारे मनुष्य के जीवन को या जीव जंतुओं को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। यह महामारी का जो सिलसिला है वह सिर्फ आज ही यह महामारी नहीं आई है, वरन बीच बीच में ये हमेशा से आते जाते रही है। महामारी का सिलसिला मानव सभ्यता के साथ ही चलता आ रहा है। इतिहास गवाह है, प्रत्येक शताब्दी महामारी इंसानी सभ्यता पर हमला करती है। पिछले 400 सालों से हर 100 साल बाद एक ऐसी महामारी आई है जिसने पूरी दुनिया को तबाह किया है। 1720 ईस्वी में प्लेग फैला था, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की असमय मृत्यु हुई थी। 100 साल बाद यानी 1820 ईस्वी में एशियाई देशों में हैजा फैला, उसमें भी लगभग 1 लाख से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। 1918-20 में स्पेनिश फ्लू फैला, जिसमें लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई। अब 100 साल बाद कोरोना जैसी महामारी आई है, जो चीन के वुहान शहर से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैली है, जिस वजह से दुनिया के अधिकतम देशों में चरणबद्ध क्रम में लॉकडाउन लगाया गया। इस बीमारी से बचने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है जिससे इसकी रोकथाम की जा सके। इसने हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर दिया है। कोरोना महामारी का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि मानसिक स्वास्थ्य के बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। शरीर और मन अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। कोरोना का शारीरिक संरचना पर कई तरह से प्रभाव पड़ा, जिसे हम कई वर्गों में विभाजित करके समझ सकते हैं। पहला वर्ग ऐसे लोगों का है जिन्हें कोरोना वायरस ने अपने चपेट में लिया। जो भी कोरोना ग्रस्त हुआ वह शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो गया। उन्हें पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि ठीक होने के बाद भी कुछ तकलीफें तथा कमजोरी कई लोगों के साथ बनी रहती हैं। कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी कोरोना लक्षण से मुक्त दिखाई देते हैं और वे स्वयं भी ठीक हो जा रहे हैं। दूसरा वर्ग वैसे लोगों का है जिन्हें कोरोना नहीं हुआ, फिर भी शारीरिक दृष्टि से वे स्वस्थ नहीं दिखते, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वे घर में बंद रह रहे हैं। उनकी गतिविधि बंद है, घर बैठे अधिक भोजन ले रहे हैं, जिस वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोगों में प्रायः उच्च रक्तचाप तथा डायबिटीज जैसी बीमारी घर कर गई है। तीसरा वर्ग ऐसे लोगों का है जो बिल्कुल स्वस्थ तो हैं, लेकिन कोरोना के भय के कारण बार बार हाथ धोते रहने से मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। चौथा वर्ग ऐसे स्कूली बच्चे एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का है जो हमेशा पढ़ाई के लिए मोबाइल एवं लैपटॉप का प्रयोग करते रहने के कारण उनकी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आंख संबंधी समस्या पैदा होने लगी है। उपरोक्त समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें अपने को व्यस्त रखना चाहिए। अपने छतों पर, कैंपस में या बालकनी में ही कुछ देर टहलना चाहिए। साथ ही प्राणायाम, योग आदि के द्वारा भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बार बार कोरोना के बारे में न सोचकर कुछ रचनात्मक कार्यों को अवश्य करें, जैसे लेखन कार्य, पेंटिंग, बागवानी या कुछ अपने शौक को पूरा करें। संतुलित भोजन लें, फल, हरी सब्जी, दूध या दूध से बने पदार्थ का सेवन करें। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करें। पान, गुटखा, नशीला पदार्थ जैसे शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि से दूर रहें।
शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ इस महामारी ने हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी झकझोर कर रख दिया है। 24 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन हम सब के लिए नया अनुभव था। सारे स्कूल, कॉलेज, दफ्तर में छुट्टी होने के कारण सब घर में खुशी खुशी रहने लगे और दूरदर्शन पर आने वाले रामायण, महाभारत जैसे सीरियल एक साथ बैठकर देखने लग गए। लेकिन जब लॉकडाउन का समय बढ़ने लगा तो कई तरह की परेशानियां सामने आने लगी। छुट्टी अब बोझ लगने लगी, बच्चे भी ऑनलाइन शिक्षा से उब गए, जिससे न केवल शारीरिक वरन मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। किशोर वय के बच्चे भी विश्वविद्यालय के सत्र विलंब होने तथा अभी तक नीट, जेईई आदि की परीक्षा न होने की वजह से परेशान हैं। उन्हें अपने कैरियर की चिंता है। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक आदि पर भी कोरोना महामारी का गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके हाथ में वेतन आना बंद हो गया है, व्यवसाय बंद है तो आमदनी बंद, कंपनी का प्रोडक्शन बंद है तो कर्मचारियों का वेतन बंद। ऑनलाइन पढ़ाई में कम खर्च पड़ने से उन्हें कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। होटल एवं रेस्टोरेंट बंद है, केवल होम डिलीवरी की जाती है। उपरोक्त कारणों से लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनका सीधा प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोग तनावग्रस्त हो गए हैं। साथ ही साथ दूरदर्शन पर दिन भर कोरोना वायरस वाली खबरों को देखकर भी लोगों के मन में भय का आतंक छा गया है। कई लोग तो घरों एवं दोस्तों से भी दूर रह रहे हैं, अकेले हालात से निपट रहे हैं। एक कमरे में बंद अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचकर लोगों की मानसिक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इस अकेलेपन की वजह से लोगों में तनाव बढ़ता जा रहा है। अधिक तनाव होने से घबराहट होती है और हम कमजोरी महसूस करते हैं। मानसिक रोगियों पर इसका अधिक असर देखने को मिल रहा है। नौकरी के चले जाने की आशंका, भविष्य को लेकर अनिश्चितता, भोजन एवं अन्न सामग्री के खत्म हो जाने का डर, आर्थिक बोझ, संक्रमण का भय आदि की वजह से लोग अपने को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। लोग अवसादग्रस्त हो गए हैं। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारणों में बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बेरोजगार हो जाने की चिंता, सामाजिक दूरी के कारण अवसाद, कोरोना महामारी का डर आदि है। इस महामारी से पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एवं डिलीरियम जैसी मानसिक समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। पीटीएसडी की समस्या किसी भयावह घटना के कारण उत्पन्न होती है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को बुरे स्वप्न आते हैं। इसके कारण अस्पताल में लंबे समय रहने या मौत का खतरा बढ़ सकता है। डिलीरियम से पीड़ित व्यक्ति उलझन में रहता है। वह उसे सोचने एवं समझने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः मानसिक तनाव को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम अपने आप को मानसिक रूप से हमें मजबूत करना चाहिए। मन में जड़ जमाए हुए डर, चिंता, तनाव, अवसाद सबसे जूझकर अपने मन को विकारहीन करें। अरस्तु ने पेरी पोएटिकेस नामक ग्रंथ में स्वस्थ शरीर एवं मन के लिए इन विकारों को दूर करने की बात कही थी। भले ही संदर्भ दूसरा था, उन्होंने दुखांतक के लिए इस तरह की बातें कही थी। परिवार, रिश्तेदारों एवं मित्रों से संबंध बनाकर रखें। वीडियो कॉल के जरिए बातें करें। अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखें। नकारात्मक सोच से बचें। अपनी दैनिक दिनचर्या बनाकर रखें, यथा सवेरे टहलना, समय पर खाना खाना आदि। मन की चिंता, डर, तनाव, अवसाद को अपनों के साथ शेयर करें। सुबह की धूप सेकें। अपने छूटे हुए शौक जिसे व्यस्तता की वजह से न कर पाए हों, अब करें, आत्मसंतोष होगा। अपने मन में दृढ़ता के भाव लाएं। अभी जीवन का बुरा समय चल रहा है। यह तो जीवन तो संघर्ष का नाम है ही। जीवन में बुरा और अच्छा दोनों ही प्रकार के समय आते रहते हैं। बहुत अधिक दिनों तक अच्छा समय भी नहीं रहता
या बहुत दिनों तक बुरा समय भी नहीं रहता। इसलिए यह समय जो है क्षणिक है, उसे समाप्त होना ही है। जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी कविता सुख दुख में जीवन दर्शन की व्याख्या इस प्रकार की है। उनकी कुछ पंक्तियां हैं। वे कहते हैं, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की आंख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। आगे है, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बट जाए, दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख ही उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिमा में, सोता जगता जग जीवन। अतः कोरोना महामारी से न घबराकर हमें बचने के सारे उपायों के साथ उससे डटकर सामना करने की जरूरत है। धन्यवाद।